हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। आज का हमारा वीडियो होगा ज्योग्राफी का वीडियो। पहले मैं स्टार्ट करती हूँ अपने कोर्स के बारे में। आपको पता है कि फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी कि एफसीआई की वैकेंसी आने वाली है जल्दी। और उसके लिए अगर हम वेट करेंगे कि नोटिफिकेशन आए, हम फॉर्म फिल करें, उसके बाद पढ़ाई स्टार्ट करें, तब तक बहुत लेट हो जाएगा। तो हमें पढ़ाई अभी से शुरू करनी पड़ेगी। और ये जो आपका कोर्स है, ये प्योरली जीएस का कोर्स है। यहाँ पे हम सिर्फ जीएस करेंगे, जो जीएस जीके का सेक्शन है उसमें हम सिर्फ उसकी बात करेंगे। और ये जो आपका कोर्स है सिर्फ एफसीआई के लिए नहीं होगा, इसके बाद आपके जो भी एसएससी वगैरह के एग्जाम आएंगे ये उनके लिए भी उतना ही बेनिफिशियल होगा। तो अगर आप यहाँ से एक बार स्टार्ट करते हैं तो आपको उसके बाद किसी और कोर्स के बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है। आपका जीएस इस कोर्स के साथ कंप्लीट हो जाएगा। तो आज का हमारा पहला लेक्चर होगा ज्योग्राफी का लेक्चर। पहले हम कुछ बेसिक चीज़ें जानेंगे कि ज्योग्राफी क्या है, कैसे कैसे पढ़ना है इसको। एंड फिर धीरे धीरे हम स्टार्ट करेंगे अपना कोर्स। और ये हमारा कोर्स थोड़ा डिटेल्ड कोर्स होगा। इसमें हम सिर्फ एमसीक्यू सॉल्व नहीं करेंगे, हम ऐसे पढ़ेंगे कि अगर आपका इस टॉपिक से कोई भी टाइप का क्वेश्चन आए तो आप कर ले जाए। क्योंकि अभी आप जानते हैं कि कंपटीशन का लेवल बढ़ चुका है, और कंपटीशन का लेवल जितना ज़्यादा बढ़ेगा उतना इन डेप्थ क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे। तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। चलो, सबसे पहले बात करते हैं ज्योग्राफी की। ज्योग्राफी से हम स्टार्ट करें, उसके बाद धीरे धीरे हम हिस्ट्री और इकोनॉमी वगैरह अदर सब्जेक्ट्स भी कवर करेंगे। राइट, चलो। सबसे पहले हम बात करते हैं कि ज्योग्राफी ज्योग्राफी है क्या। ज्योग्राफी देखो, दो शब्दों से मिलकर बना है, दो वर्ड से मिलकर बना है, जियो एंड ग्राफी। राइट। मुझे थोड़ा मुझे इंक चाहिए। कोई नहीं, चलो। हाँ, जियो और ग्राफिक। यहाँ पे जियो का मतलब क्या है? जियो इज अर्थ। जियो का मतलब होता है अर्थ। और ग्राफी किससे बना है? ग्राफी बना है आपके ग्राफीन से, जिसका मतलब क्या है? डिस्क्रिप्शन। ग्राफी किससे बना है? ग्राफीन से। और ग्राफीन का मतलब होता है डिस्क्रिप्शन। तो आपको समझ आ रहा है ज्योग्राफी किसको कहते हैं? ज्योग्राफी मतलब ऐसी चीज जिससे हमें अर्थ के बारे में क्या मिल जाए? डिस्क्रिप्शन मिल जाए, जो अर्थ को डिस्क्राइब करे। और सिर्फ अर्थ ही नहीं, अर्थ एंड इनहेबिटेंट्स ऑफ अर्थ। इनहेबिटेंट्स का मतलब जो लोग उसमें रहते हैं, जैसे फ्लोरा एंड फौना। तो इसके बारे में आपको कौन बताता है? तो ज्योग्राफी बताती है। ठीक है, तो अर्थ का डिस्क्रिप्शन हमें पता चलता है, जिससे उसको हम ज्योग्राफी कहते हैं। सिंपल, ज्योग्राफी क्या है ये समझ में आ गई। चलो, ज्योग्राफी की डेफिनेशन क्या है? देखो, मैं ये नहीं कह रही कि ये ज्योग्राफी क्या है, ये क्वेश्चन आएगा आपके एग्जाम में। बट आप अगर सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए। क्योंकि अगर आप कभी किसी एग्जाम में जिसमें इंटरव्यू होता हो वहां बैठते हो, तो वहां पे आपके नॉलेज को टेस्ट किया जाता है। तो ये सारी चीजें आपको, छोटी छोटी चीजें पता होनी चाहिए। चलो, कोई नहीं, आगे चलते हैं। डेफिनेशन क्या है? तो ज्योग्राफी की डेफिनेशन सिंपल सी है: स्टडी ऑफ अर्थ एज अ होम ऑफ मैन। स्टडी ऑफ अर्थ एज अ होम ऑफ मैन। कि ऐसे अर्थ की स्टडी करना कैसे? उसको मैन का होम मान के। अब देखो, यहाँ पे मैन की जगह वुमेन भी हो सकता था, या आप मैन की जगह क्या लिख सकते हो? ह्यूमन। ठीक। तो ये सिंपल सी डेफिनेशन है। ठीक है। और साथ ही साथ इसको आप इस तरीके से भी कह सकते हैं कि ह्यूमन और नेचर के बीच में जो रिलेशन है, ये उसकी स्टडी है। इंटर रिलेशन बिटवीन ह्यूमन एंड नेचर। ठीक। चलो, अब अ, ये हो गया ज्योग्राफी और ज्योग्राफी की डेफिनेशन। क्योंकि सब्जेक्ट शुरू कर रहे हैं तो सब्जेक्ट के बारे में थोड़ी सी नॉलेज हमें होनी चाहिए। राइट, चलो। अब हम आ जाते हैं अपने टॉपिक पे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे शेप ऑफ अर्थ। तो अर्थ का शेप कैसा है? हमको पता है अर्थ का शेप कैसा होता है। देखो, पूरा सर्कल नहीं होता,
ऐसे होता है थोड़ा। ये मैंने कुछ अच्छा नहीं बनाया है बट चलो, ऐसे होता है। ये जो इसके टॉप होते हैं ना, ये फ्लैट होता है और ये भी फ्लैट है, राइट। ये फ्लैट है और सेंटर में थोड़ा सा बल्ज है। तो सेंटर में बल्ज, टॉप और बॉटम फ्लैट। इस शेप को आप क्या कहते हैं? इस शेप को आप जियोइड कहते हैं। जियोइड। जियोइड मतलब अर्थ लाइक। अर्थ लाइक, राइट। इस शेप को आप जियोइड कहते हैं, या इसका एक और नाम है क्या? ऑब्लेट स्फेरॉइड। ये है अर्थ की शेप, ठीक है। अच्छा, ये बीच में बल्ज क्यों है आखिर? क्योंकि आपको पता है कि अर्थ जो है वो रोटेट करती है अपने एक्सिस पे। तो इसकी रोटेशन की वजह से जो बल्ज है वो बीच में सेंटर पे बल्ज आ गया है, ठीक है। अब हमें ये भी पता है कि अर्थ के ऊपर इमेजिनरी लाइंस हमने ड्रॉ की हैं कोऑर्डिनेशन के लिए, जिसको हम लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के नाम से जानते हैं। तो लैटिट्यूड की बात करें तो जो ग्रेटेस्ट लैटिट्यूड है वो आपको पता है कि सेंटर पे होगा। सेंटर पे हमारा ग्रेटेस्ट लैटिट्यूड होगा और इसको हम क्या बोलेंगे? इक्वेटर बोलेंगे। इसको इक्वेटर का नाम देंगे। और जो आपके टॉप्स है, यानी जिसको हम पोल्स भी कह सकते हैं, उसमें सबसे छोटा जो है आपका लैटिट्यूड होगा, ठीक है। तो शॉर्टेस्ट लैटिट्यूड कहाँ पे होता है? पोल्स पे होता है। सिंपल। चलो, अब हम अर्थ की शेप को समझे कि ये अर्थ की शेप है। लॉन्गिट्यूड्स क्या होते हैं, लैटिट्यूड्स क्या होते हैं, ये सारी चीजें हमें पता चल गई। अच्छा, एक और बात जान लो कि ये जो लैटिट्यूड्स होते हैं ना, वो एक दूसरे के पैरेलल होते हैं। अर्थ के ऊपर हमने इमेजिनरी लाइन ड्रॉ की है और ये एक दूसरे के पैरेलल होते हैं आपके लैटिट्यूड्स। लेकिन लॉन्गिट्यूड्स एक दूसरे के पैरेलल नहीं होते। लॉन्गिट्यूड्स क्या होते हैं? ये जो ऐसी लाइंस ड्रॉ करते हैं, ठीक है। चलिए, अगली बात करते हैं कि अर्थ पे सीजन्स कितने होते हैं। तो देखो, मेनली आपके चार सीजन्स होते हैं, हम सबको पता है। कौन कौन से? समर। समर के बाद क्या आता है? ऑटम, विंटर एंड देन स्प्रिंग। ये हो गए हमारे चार सीजन्स। ये चार सीजन्स होते हैं हमारे अर्थ पे। बहुत ही बेसिक सी चीज़ है, हम सबको पता है ये तो, कि चार सीजन्स होते हैं अर्थ पे। अच्छा, क्यों होते हैं सीजन्स? क्यों होते हैं अर्थ पे? तो देखो, इसके दो कारण है। एक तो रिवॉल्यूशन, ठीक है। अर्थ क्या कर रही है? रिवॉल्व कर रही है। किसके अराउंड? सन के अराउंड अर्थ रिवॉल्व कर रही है। और दूसरी चीज क्या है? अर्थ जो है वो झुकी हुई है अपने एक्सिस पे। इसको हम कहते हैं एक्सियल टिल्ट। अर्थ झुकी हुई है अपने एक्सिस पे। झुकी हुई है अपने एक्सिस पे, इसका क्या मतलब है? देखिए, अभी मैं अर्थ को कैसे मान लो कि ये हमारी अर्थ है, राइट। अब अर्थ क्या है? पहले हम यहाँ पे एक ऐसे लाइन खींच ड्रॉ कर लेते हैं, अर्थ का एक्सिस बना लेते हैं, ठीक है। अब अर्थ जो है वो अपने एक्सिस पे ऐसे नहीं है जैसे हमें यहाँ दिख रही है। अर्थ झुकी हुई है। और अर्थ का झुकाव कितना है एक्सिस से? तो अर्थ का झुकाव है 23.5 डिग्री। यानी अर्थ का एक्सिस, ये सेंटर नहीं है। अब ये एक्सिस चेंज होके क्या आ गया है? इधर आ गया है। मतलब ये जो सीधे थे, ये थोड़ी सी टर्न लेके, थोड़ी सी टर्न लेके इधर आ गई है। ये वाली लाइन से इस वाली लाइन में कन्वर्ट हो गई। और ये झुकाव कितना हुआ? 23.5 डिग्री। तो 23.5 डिग्री पे अर्थ जो है वो झुकी हुई है। और आपको ये भी पता है कि अर्थ क्या करती है? रिवॉल्व करती है। किसके अराउंड रिवॉल्व करती है? सन के अराउंड रिवॉल्व करती है। तो बीच में सन होता है, इधर देखते हैं। बीच में सन, यहाँ पे ऐसे सन है। और अर्थ क्या करेगी?
रिवॉल्व करेगी सन के अराउंड। ये अर्थ की पोजीशंस है, राइट। ये पूरा इसका रिवॉल्यूशन साइकिल है, किसका? अर्थ का रिवॉल्यूशन साइकिल है, राइट। चलिए, ये तो बात हो गई कि अर्थ जो है वो रिवॉल्व करती है सन के अराउंड, और अर्थ का झुकाव कितना है? 23.5 डिग्री। सिंपल, इतनी बात याद रखो। अब अर्थ के बारे में थोड़ी और जानकारी ले लेते हैं। यहाँ पे हमने बनाया क्या? अर्थ। इसके बीच में हमने लाइन खींच दी। ये वाली लाइन कौन सी लाइन है? इक्वेटर की लाइन है, ठीक है। इक्वेटर की लाइन है, इसको हम 0 डिग्री भी बोलेंगे, ठीक है, इसको 0 डिग्री भी बोलते हैं। चलो, अब इक्वेटर से 23.5 डिग्री ऊपर चले जाओ, तो ये है हम 23.5 डिग्री, और कहाँ जा रहे हो? ऊपर जा रहे हो, यानी ये क्या हो जाएगा? नॉर्थ हो जाएगा। और साथ ही साथ इक्वेटर से 23.5 साउथ चले जाओ, तो 23.5 साउथ, ठीक। तो ये दोनों भी हमने लैटिट्यूड ड्रॉ कर दिए। इस वाले लैटिट्यूड को क्या कहते हैं? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। और इस वाले लैटिट्यूड, जो ये साउथ वाला लैटिट्यूड है, इसको आप क्या बोलेंगे? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ठीक है। तो 23.5 डिग्री ऊपर वाले को ट्रॉपिक ऑफ कैंसर मैं यहाँ लिख देती हूँ, और 23.5 डिग्री साउथ में, साउथ यानी नीचे, ये अर्थ है, ये जो इक्वेटर है, अर्थ को दो भागों में डिवाइड करती है, दो पार्ट्स में डिवाइड करती है। ऊपर वाले को हम कहते हैं नॉर्थ हेमिस्फीयर, और नीचे वाले को हम कहते हैं साउथ हेमिस्फीयर, राइट। तो नॉर्थ हेमिस्फीयर में 23.5 डिग्री जब गए, तो वो बन जाती है लाइन कौन सी? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। और ये जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर लाइन है, ये हमारे इंडिया से भी होकर गुजरती है, हमें पता है। और इक्वेटर से नीचे आए 23.5, यानी साउथ सदर्न हेमिस्फीयर की बात करें, तो इसमें जो लाइन है उसको हम क्या कहते हैं? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ठीक है। अच्छा, एक और चीज याद रखिए, ये जो इक्वेटर है 0 डिग्री, ये इक्वेटर पे जो आपका टेम्परेचर है वो हमेशा हाईएस्ट होता है, क्योंकि यहाँ पे जो सन की रेज है इक्वेटर पे हमेशा डायरेक्ट पड़ती है, ठीक है। चलो, अब सबसे ऊपर पोल्स आते हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं? पोलर जोन या फ्रिजिड जोन, कुछ भी आप कह सकते हैं, पोलर या फ्रिजिड। और नीचे भी आपके ऐसे ही पोलर जोन होता है, ठीक है। अच्छा, इस जोन को हम कहते हैं टेम्परेट जोन, राइट। ये जो बचा हुआ पार्ट है ये होता है टेम्परेट जोन, सिंपल। और ये जो आपके ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ये वाला जो है, ये पूरा एरिया, इसको आप ट्रॉपिकल कहते हैं, ठीक। ये है ट्रॉपिकल एरिया आपके। यहाँ पे जो टेम्परेचर है वो हाईएस्ट होता है, क्योंकि सन की रेज डायरेक्ट पड़ती है, सन की रेज डायरेक्ट पड़ती है, तो इसकी वजह से जो है वाटर बहुत जल्दी क्लाउड में बदलता है और ठंडा होके बारिश होती है। तो बारिश भी यहाँ पे होती है बहुत ज्यादा, और धूप भी यहाँ पे होती है बहुत ज्यादा। ट्रॉपिकल एरियाज में ये दोनों बहुत ज्यादा होते हैं, इसीलिए जो रेन फॉरेस्ट वगैरह है वो आपको इसी ट्रॉपिकल एरियाज में दिखने को मिलेंगे, ठीक है। चलो, तो ये हो गई हमारी जनरल चीज, अर्थ के बारे में हमने जान लिया। एक फैक्ट मैं आपको बताती हूँ कि अभी अर्थ का जो टिल्ट है, आपको पता है कितना है? 23.5 डिग्री है। अगर यही टिल्ट 25 डिग्री हो जाता, तो जो हमारे समर्स है और जो हमारे विंटर्स है, ये दोनों एक्सट्रीम होते हैं, एक्सट्रीम समर और विंटर झेलते हैं हम लोग। लेकिन क्योंकि 23.5 डिग्री है, तो देख ही रहे हो कैसा है, क्या है, ठीक। तो ये सारे हो गए हमारे कि ज्योग्राफी क्या है, अर्थ का शेप क्या है, सीजन क्यों होते हैं, और आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ये सारी टर्मिनोलॉजीज हो गई, क्योंकि आगे आने वाले लेक्चर्स में आपको इनकी जरूरत पड़ेगी, इसलिए आपने ये सब अभी पढ़ लिया, इसको अच्छे से ध्यान रखना। अब
जो हमारा नेक्स्ट सेशन होगा उससे हम जियोमॉर्फोलॉजी शुरू करेंगे। जियोमॉर्फोलॉजी क्या है? जियोमॉर्फोलॉजी में आप पढ़ते हैं अर्थ के सरफेस के बारे में। तो वहां से हमारा मेन लेक्चर शुरू होगा। इस लेक्चर में हमने सिर्फ बेसिक चीजें देखी हैं। ज्योग्राफी को पढ़ने से पहले हमें जिन चीजों को जानना है वो चीजें हमने इस लेक्चर में जानी। तो थैंक यू सो मच फॉर दिस लेक्चर। अब मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में और जियोमॉर्फोलॉजी पढ़ेंगे। चलो।